हमारा क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई जिससे उसका वेतन 910 हो गया और बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। ठीक है, माना उसका वेतन था, पहले था वेतन 100 रुपये, अब 100 पे 30% की वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई भैया, कितने हो जाएगा फिर ये 100 पर 30% की वृद्धि 130 हो गया। ठीक, 130 हो चुका है और क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 30% की वृद्धि हो गई जिससे उसका वेतन 910 हो गया, यानी 130 हमारा 910 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, 910 बटा 130 गुणा 100। ठीक, 0 से 0 कट गई, 13 7 91, 7 गुणा 100 700, यानी 700 रुपये हमारा आंसर आ गया है। कितना वेतन था, 700 रुपये। ठीक, 30% की वृद्धि हो गई, 100 पर 30 की वृद्धि हुई तो 130 हो गया। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन कि भैया 910 हो गया, यानी 30% बढ़ाने पर 910 हो गया, यानी 30% बढ़ाया हमने, हमारे 130 हुआ, यानी 130 910 के बराबर है। तो 910 बटा 130 गुणा 100, 0 से 0, 7 गुणा 100 700 हमारा आंसर आ गया। यदि किसी संख्या के 27.5 का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना वो संख्या x है। ठीक, माना वो संख्या x है, x का 27.5% 11 दे दिया हमको, यानी x गुणा 27.5% हटेगा, नीचे 100 लगेगा, एक ये दशमलव भी हटेगा, नीचे 1 0, यानी 1 0 लगेगा, बराबर 11 हमको दे दिया। 25 से काटेंगे हम इसको, 25 चौके 100, 25 एकम 25 बचे 2, 25 एकम 25 यानी 11 बार कट गया। ठीक, 11 से 11 कट गया, दोनों साइड एक एक बचे, 10 चौके 40 यानी x बराबर 40 हमारा आंसर आ गया है। तो वो संख्या कितनी थी, 40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि x का 35% बराबर y का 40% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। x का 35% बराबर y का 40%, x का 35% बराबर y का 40%, तो x और y का मान हमसे पूछा गया है। x गुणा 35% हटेगा, नीचे 100 लगेगा, बराबर y गुणा प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा। ठीक, इसको हम डायरेक्ट काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 अंटे 40, यानी 7x बराबर 8y। तो ये x का मान 8 आ गया और y का मान 7 आ गया, यानी x बराबर 8 और y बराबर 7। तो x अनुपात y का मान क्या होगा, 8 अनुपात 7 हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 250 के 28% के 60% का मान ज्ञात कीजिए। 250 के 28% के 60% का मान, 250 के 28% क्या है क्वेश्चन कि 250 के 28% के 60% का मान, 28% का भी 60% का मान बताइए भैया।
250 के, यानी के का अर्थ होता है इंटू यानी गुणा, 28% के 60% का मान बताइए कितना आएगा। हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 28 बटा, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 लग जाएगा, इंटू 60 बटे प्रतिशत हटेगा 100 लग जाएगा। ठीक, अब हमें काटेंगे इसको 0 से 0, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, ऊपर 3 नीचे 5 बचा। ठीक है, इसको भी काट लेंगे। 0 से काट लिया 0, 5 से काट दिया, आधा करेंगे इसको, ये 2 से काट दिया 14, ये 5। ठीक है, 5 से 5 25, ये कट गया, यानी 14 3 42, यानी 42 हमारा आंसर आ गया। कितना, 250 का 28% का 60% बराबर 42, तो ये 42 हमारा आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन है कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई। क्या, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। पहले 16% की वृद्धि, फिर 25% की कमी की गई, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे, देखिए कि पहले 16% की कमी की गई, माना पहले वेतन था 100, फिर 16% की कमी। ठीक, 16% की कमी, पहले वेतन था 100, उस पर 16% की कमी, यानी माइनस किया गया। 100 में से 16 माइनस करेंगे, बचे कितने, 84, यानी 84। ठीक, फिर बोल रहा है कि 25% की वृद्धि की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। अब इस पर 25% की वृद्धि करेंगे हम, 25% की वृद्धि, 84 का 25%, यानी 84 गुणा 125 बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 84 को, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंजे 105, यानी 105 हो गया। ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है पहले से अब ये है 105, पहले था 100, यानी 16% कमी के बाद में और 25% वृद्धि के बाद में हमारी जो संख्या है वो 105 हो चुकी है। ठीक, कितनी, 105, तो कितना बढ़ गया, 5, यानी 5 कितना बढ़ गया, 5% की वृद्धि हुई है इस पर, तो 5 हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की गई। क्या, एक संख्या में 40% की वृद्धि की गई और उसके बाद 40% की कमी की जाती है। पहले 40% की वृद्धि की गई, फिर 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। पहले क्या किया, 40% की वृद्धि की गई और उसके बाद में 40% की कमी की गई, यानी 40% की वृद्धि की गई पहले, फिर 40% की कमी की गई। ठीक, यानी पहले था हमारा वेतन मान लिया 100 है। ठीक, 40% की वृद्धि करेंगे 100 पर हम, तो कितना हो गया, 140, यानी 140। फिर बोल रहा है कि 40% की कमी करेंगे, यानी 40% की कमी करेंगे, तो 140 का 40% कमी, यानी 140 का, यानी 100 में से 40% कम, तो कितना बचा, 86, सॉरी
140 की 40% कमी यानी 60/100। 2 0 से 2 0, 14 सिक्की 84। पहले 100 था, अब 84 हो गया, तो कितना घट गया, यानी कितना घट गया, 16%। 16% हमारा आंसर है। 16% की कमी हुई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 12 से बढ़कर 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करेंगे कि चीनी की खपत पहले कितनी थी, 12 किलोग्राम, और फिर 15 किलोग्राम हो जाती है, यानी कितने प्रतिशत बढ़ा है पहले और बाद में। पहले थी 12, अब है 15। बड़ा कितना है, 12 से 15 कितना हुआ है, +3। किससे बड़ा है, 15 पे थोड़ी बड़ा है, 3 12 पर बड़ा है ना, तो 3 बड़ा है किस पर, 12 पर। जिस पर बड़े उसको नीचे लिख लेंगे, यानी 12 पर बड़ा है, गुणा 100 कर देंगे। 3 चौके 12, 4 से काट दिया 25 बार, यानी 25% की वृद्धि हुई है। 25% हमारा आंसर आ चुका है।